नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ सोलन से लाइव जुड़े हुए। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। सोलन की पहाड़ियों पर धूप खिल गई है। हालांकि मौसम विभाग का आज का पूर्वानुमान हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहेगा आज और कल, लेकिन 8 फरवरी से एक बार फिर मौसम में बदलाव हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। एक और पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और उसका प्रभाव प्रदेश में 4 दिनों तक रहेगा। 8, 9, 10 और 11 फरवरी तक इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। प्रदेश में पिछले कल भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर हिमपात हुआ है। कुछ एक जगहों पर बारिश हुई है। हालांकि सोलन में तो बादल जरूर छाए रहे, लेकिन बारिश जिला सोलन में तो नहीं हुई। लेकिन अन्य क्षेत्रों में कल सुबह के वक्त भी बारिश हुई थी और सोलन में तो परसों रात को ही जमकर मेघ बरसे और ओले भी गिरे। लेकिन अब 2 दिनों तक मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और उसके बाद फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा 8 फरवरी से लेकर और 10-11 फरवरी तक मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बारिश के जो आसार हैं और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। 8, 9, 10 और 11 फरवरी इस तरह का मौसम विभाग का मानना है और उसके बाद मौसम साफ रहेगा 11 फरवरी के बाद। लेकिन 8 से लेकर 11 फरवरी के बीच में हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम बदलेगा और प्रदेश में फॉग को लेकर भी मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है, विशेषकर ऊना, बिलासपुर और मंडी जिला के लिए। जबकि हमीरपुर जिला में कोल्ड वेव को लेकर, शीतलहर को लेकर मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है और ऊना जिला में डेंस फॉग एंड कोल्ड वेव लाइकली एट आइसोलेटेड प्लेसेस, ऊना, बिलासपुर और मंडी जिला के लिए इस तरह की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। हालांकि कोहरा आज सोलन में भी पड़ा है और उसकी वजह से ठंड बढ़ गई है, क्योंकि जनवरी के महीने में इस तरह की ठंड नहीं थी। लेकिन फरवरी के महीने में पिछले वर्ष भी 4-5 फरवरी के आसपास मौसम में बदलाव देखने को मिला था। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर हुआ था और ऐसा ही 4 और 5 फरवरी को हिमाचल प्रदेश में इस बार भी मौसम में बदलाव देखने को मिला। लेकिन आज और कल मौसम साफ रहेगा, लेकिन 8 से लेकर और 11 फरवरी के बीच में एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। जहां निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश होगी, वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। इसके अलावा मौसम विभाग की ओर से 3 जिलों में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है और शीतलहर का येलो अलर्ट हमीरपुर जिला में जारी किया गया है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि कोहरा पड़ेगा और उसकी वजह से ठंड बढ़ेगी। तो आज कोहरा सोलन में भी पड़ा हुआ था और सोलन में भी ठंड बढ़ी है और यही स्थिति पूरे हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। यदि हम अधिकतम तापमान की बात करें तो प्रदेश का कल अधिकतम तापमान सामान्य से कम था, जबकि 2 दिन पहले सामान्य से 5.8 डिग्री सेल्सियस तक से अधिक तापमान हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड किया गया था और लगातार तापमान में बढ़ोतरी प्रदेश के देखने को मिल रही थी। लेकिन जैसे ही मौसम में बदलाव हुआ, उसके बाद तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। और यदि हम 8 और 9 की बात करें तो 8 और 9 को तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और लाहौल स्पीति जिला में फिलहाल बताया गया कि लाइट रेन एंड स्नोफॉल होगी। ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं हिमाचल प्रदेश के, वहां के लिए मौसम विभाग की ओर से मानना है कि 8 और 9 को वहां का मौसम बदलेगा। 10 और 11 का हो सकता है कि पूरे हिमाचल प्रदेश का मौसम बदले। लेकिन अभी फिलहाल 8 और 9 को लेकर मौसम विभाग की ओर से थोड़ी सी जो अभी जानकारी जो हाई हिल्स की ही मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है कि हाई हिल में जो हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र है, वहां पर 8 से लेकर और 11 के बीच में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल 2 दिनों तक मौसम साफ रहेगा हिमाचल प्रदेश में और तेज़ धूप खिलेगी, तो उससे जो तापमान में थोड़ी गिरावट हुई है, तापमान बढ़ने की भी संभावना नज़र आ रही है। और यदि हम बारिश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में किस तरह का बारिश का दौर रहा है,
तो उसकी भी बारे में भी हम आपको जानकारी दें तो 5 फरवरी को हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में और 4 और 5 फरवरी की रात को भी प्रदेश में बारिश हुई है। तो कुल मिलाकर पिछले 2 दिनों में प्रदेश में 12.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो सामान्य से 3.84% अधिक है। बिलासपुर में 4 मिलीमीटर बारिश 4 फरवरी की रात और 5 के बीच में हुई है। चंबा में 30.4 है, जो सामान्य से करीब 701% अधिक है। हमीरपुर में 4.2 हुई है, जो सामान्य से 248% अधिक बारिश हुई है। कांगड़ा में 9.6 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 357% अधिक है। किन्नौर में 6.5 है, जो सामान्य से 109% अधिक है। कुल्लू में 24.2 है, जो सामान्य से 795% अधिक है। लाहौल स्पीति में 9.4 है, जो सामान्य से 285% अधिक है। मंडी में 17.4 है, जो सामान्य से 925% अधिक है, क्योंकि सामान्य वहां पर बारिश मानी गई थी 1.7। और शिमला में 7.4 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 292% अधिक है। सिरमौर एक ऐसा जिला है जो जहां पर सामान्य से करीब 94% कम बारिश हुई है। ना के बराबर बारिश हुई है सिरमौर जिला में, सामान्य से 0.1 मिलीमीटर, और सोलन में 8.8, जो सामान्य से 363% अधिक है। ऊना में 5.4 मिलीमीटर बारिश, जो सामान्य से 315% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। यदि हम पूरे सीजन की बात करें, जो विंटर सीजन हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है 1 जनवरी से लेकर और 5 फरवरी के बीच में प्रदेश में 26 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस दौरान प्रदेश में 96.7 मिलीमीटर बारिश होती है। तो कुल मिलाकर सामान्य से 73% कम बारिश अभी तक हिमाचल प्रदेश में हुई है। 2 दिनों में भले ही बारिश या बर्फबारी से राहत मिली हो, लेकिन पूरे विंटर सीजन की बात करें तो यह आंकड़ा काफ़ी चौंकाने वाला भी है, और इस बात को भी की ओर भी इशारा कर रहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो सूखा है वो इस वक्त इस बार पड़ा है। विंटर सीजन में पिछली वर्ष के तरह ही हालात बने हुए हैं, और अब हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में 88% कम बारिश विंटर सीजन में 1 जनवरी से लेकर 5 फरवरी के बीच में हुई है। चंबा में सामान्य से 67%, बिलासपुर में सामान्य, हमीरपुर में सामान्य से 88%, कांगड़ा में 83, किन्नौर में 88, कुल्लू में 55, लाहौल स्पीति में 72, मंडी में 62, शिमला में 73, सिरमौर में 82, सोलन में 79 और ऊना में 84% सामान्य से कम बारिश विंटर सीजन में इस बार हुई है। और जबकि दिसंबर के महीने में या हम पोस्ट मानसून सीजन की भी बात करें तो पोस्ट मानसून सीजन में भी हिमाचल प्रदेश में सामान्य से कम ही बारिश हुई है। तापमान में प्रदेश में कल भारी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि बारिश और बर्फबारी का दौर था, तो उसकी वजह से तापमान हिमाचल प्रदेश का कम हुआ है, और सामान्य से 1.7% कम तापमान प्रदेश का रिकॉर्ड किया गया है। चाहे शिमला के तापमान की बात करें तो शिमला के तापमान में करीब पिछले कल 7.6 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट देखने को मिली, और शिमला का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सुंदरनगर का तापमान में भी गिरावट हुई, 19.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 3.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। भुंतर के तापमान में 6.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई, 19.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भुंतर का 16.6 डिग्री तापमान था, गिरावट 6.2 डिग्री सेल्सियस की थी। कल्पा का तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3.5 डिग्री सेल्सियस कम भी है, और 4.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली। ऊना के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई, 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाहन का तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई, और 18.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सोलन के तापमान में कल 4% की गिरावट हुई, और 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मनाली का तापमान सबसे अधिक 10 डिग्री सेल्सियस कल गिरा है, और 4.7 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। कांगड़ा का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट उसमें हुई है, 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मंडी के तापमान में 2.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई, और 18.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बिलासपुर के तापमान में 2.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई, और यह तापमान 20.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। डलहौजी के तापमान में सबसे अधिक 11.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई, 4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जुब्बड़हट्टी का 7.7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट, 13.1 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान रिकॉर्ड किया गया। भुंतर के तापमान में भरमौर के तापमान में 2.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई, 4.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ताबो के तापमान में
गिरावट की जगह बढ़ोतरी हुई। 1.6 डिग्री सेल्सियस की 4.9 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जबकि न्यूनतम तापमान वहाँ का माइनस में इस वक्त प्रदेश में चला हुआ है। ताबो का तापमान इस वक्त न्यूनतम यदि हम बात करें करीब माइनस में है, और यदि -4.3 डिग्री सेल्सियस है। और इसी तरह कुकुमसेरी का -0.9 डिग्री सेल्सियस तापमान वहाँ का रिकॉर्ड किया गया है। शिमला का 3.3 डिग्री सेल्सियस रहा है, जबकि उन्ना का 5.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो जगमोहन चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। मंडी नेरचौक में मौसम साफ है, राजीव जमवाल जी जानकारी दे रहे हैं, सुमन भट्टी जी, सानी कुमार जी, ठाकुर आशु जी, सिराज में मौसम साफ है। पूर्ण मिश्रा जी अर्की में क्लियर वेदर है। ठाकुर मिंटू जी हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्ण मिश्रा जी, आशा शर्मा जी हमीरपुर से, ननखड़ी में कल बारिश हुई है। मूलराज ठाकुर जी जानकारी दे रहे हैं। सूरी सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। ठाकुर रॉय जी है। आशु अंकुश शर्मा जी जुड़ गए हैं, तो उनका स्वागत है। और मोहनलाल जी बता रहे हैं कि ऊना में भी बहुत बारिश हुई है। डोलू ठाकुर जी बता रहे हैं कि आज कमरू नाग का मौसम साफ है। मूलराज ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। अमृत पाल गोयल जी जुड़े, राजेंद्र शर्मा जी। और स्नोफॉल कहाँ हुआ है, मोहनलाल जी जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश के, वहीं पर ही स्नोफॉल हुआ है। और रानी दीवान जी हमारे साथ जुड़े हैं। गगन शर्मा जी, सुरेश शर्मा जी, मोहनलाल जी, प्रदीप मनसागर जी, पूर्ण जी हमारे साथ जुड़े हैं। कुंड जी, बंसी लाल जी, अशोक कुमार जी, जुबे राम जी, अजय ठाकुर जी, अतर सिंह जी और पवन राउता जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और हिमाचल प्रदेश के मौसम की हम आपको जानकारी इस वक्त दे रहे हैं कि प्रदेश में आज मौसम साफ रहेगा, कल भी मौसम साफ रहेगा। परसों से मौसम में बदलाव होने की संभावना है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और यदि हम स्नोफॉल की बात करें तो स्नोफॉल कोठी में जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का एरिया है वहाँ पर 33 सेंटीमीटर स्नोफॉल हुआ है। गोंदला में लाहौल स्पीति का एरिया 1 सेंटीमीटर, केलोंग में 9 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है। कुकुमसेरी में भी बर्फबारी की बात करें तो 8.3 हुई है। भरमौर में, चंबा में 8 सेंटीमीटर बारिश हुई है। मनाली में 7.4 में सेंटीमीटर बारिश हुई है। जोट जो चंबा का है 6 सेंटीमीटर वहाँ पर बर्फबारी हुई है। कल्पा की बात करें तो 5.1 है। शिलारू और खदराड़ा में 5 सेंटीमीटर, कुफरी और छतरारी में 4 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तो इस तरह का मौसम विभाग का की तरफ से जानकारी है। रोशन मालपा जी जुड़े हैं। धर्म पराशर में भी बर्फबारी होगी, मौसम साफ है। आज मोती राम ठाकुर जी हमारे को जानकारी दे रहे हैं। तेजराम चौहान जी और मित्र देव जी हमारे साथ जुड़े हैं। सोमराज शर्मा जी जुड़े हैं। प्रीतम कंवर जी, अमित जी हमारे साथ राज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। अश्विनी चौहान जी जुड़े हैं, तो रोडू से उनका स्वागत है। मुकेश जी, मोहनलाल जी, प्रीतम कंवर जी। राजगढ़ में भी मौसम साफ है, संतोष वर्मा जी की तरफ से हमें जानकारी आई है। और इंजीनियर मोतीलाल लठ जी बता रहे हैं कि ऊना का मौसम बिल्कुल ठंडा है। संतोष वर्मा जी, राजपूत जगमोहन चौहान जी, तो सभी का हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि बड़ी संख्या में आप लोग समय निकाल कर हमारे साथ सुबह जुड़ते हैं, तो उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और पिछले 2 महीने से मेरे गांव दगेड़ा में बारिश नहीं हो रही है, जिससे लहसुन और प्याज की गेहूं को भारी नुकसान हुआ। सिरमौर जिला में बहुत कम बारिश हुई है, ना के बराबर ही कुछ एक जगहों पर, बाकी जगहों पर तो थोड़ा बहुत बारिश जरूर हुई है। राजपूत जगमोहन जी हमारे साथ जुड़े हैं, चौहान जी, और छिंदर सिंह बरवाल जी जुड़ गए हैं। और प्रदीप सिंह जी बता रहे हैं बारिश कब तक हो सकती है भाई। बारिश का अब एक बार फिर से पूर्वानुमान है कि 8 को होगा, लेकिन वो ऊंचाई वाले क्षेत्रों को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सतीश जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में आज और कल मौसम साफ रहेगा, और जिस तरह की जानकारी आप लोगों के माध्यम से भी मिली है, तो आपके क्षेत्र में भी मौसम साफ है और मौसम विभाग का भी यही मानना है। 8 से फिर एक बार फिर से मौसम में बदलाव होगा। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश
बारिश और बर्फबारी हो सकती है। पश्चिम विक्षोभ एक सक्रिय हो रहा है, हालांकि उसका प्रभाव अभी तो फिलहाल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बताया गया है 8, 9, 10 और 11 फरवरी तक, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में मौसम में थोड़ा सा और बदलाव देखने को मिले। जो अभी पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही सक्रिय हो रहा है, तो हो सकता है कि वो पूर्वानुमान प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के लिए भी आ जाए इस तरह का। लेकिन अभी 2 दिनों तक फिलहाल मौसम साफ है। 2 दिन तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में जमकर बारिश भी हुई है, बर्फबारी भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई है, लेकिन सिरमौर जिला में कम बारिश इस बार हुई है और अन्य जिलों की तुलना में। लेकिन विंटर सीजन में हिमाचल प्रदेश में अभी भी सामान्य से 73% कम बारिश हुई है, 26 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि आजकल के दिनों में 96 मिलीमीटर तक बारिश को सामान्य माना गया है। हालात इस तरह के बन गए हैं कि बारिश अब सामान्य भी नहीं हो रही है, सामान्य से अधिक की तो बात अलग है। चाहे हम बरसात की बात करें, मानसून सीजन में भी सामान्य से कम बारिश, पोस्ट मानसून सीजन में भी सामान्य से कम बारिश और विंटर सीजन में भी सामान्य से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। लेकिन 2 दिनों का जो मौसम खराब रहा उसकी वजह से तापमान में भारी गिरावट प्रदेश में देखने को मिल रही है। तापमान में गिरावट है, ठंड बढ़ गई है और 4 जिलों में कोहरे को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है। जो प्रदेश के मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर कोहरा पड़ा हुआ, धुंध पड़ी हुई है, तो लोगों को थोड़ा विजिबिलिटी की समस्या से 2-4 होना पड़ रहा है। तो काकू जी हमारे साथ जुड़े हैं, ललित वर्मा जी और प्रेम ठाकुर जी, संतोष कुमार सिक्स जी, मेहर सिंह जी और बबली भारद्वाज जी, राजवीर जी हमारे साथ नंगल से जुड़े हैं। मौसम वहाँ का साफ है। नितिन शर्मा जी, दीपक कुमार जी, कमल किशोर जी, सभी का हम करसोग से हैं, शिशुपाल ठाकुर जी और सतीश जी, सभी का स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आग्रह करते हैं कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर जरूर करें ताकि आपके माध्यम से जो जानकारी हमें मौसम विभाग की मिली है वो अन्य क्षेत्रों तक, अन्य लोगों तक भी, अन्य दर्शकों तक भी पहुँचे। और कुशल जी हमारे साथ जुड़े, लक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़ गए और बदन गुज्जर हमारे साथ। बारिश तो नहीं हुई है सर, ठंड बहुत तेज़ी से पड़ रही है, हल्की बूंदाबांदी राजस्थान की सवाई में हुई है। और मेहर सिंह जी हमारे साथ जुड़े, बिलासपुर में करवा बारिश हो गई है। और हरिचंद जी हमारे साथ जुड़े, कुशल सिंह जी, तो सभी का स्वागत और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े। लक्ष्मी शर्मा जी बता रहे कि धर्मपुर में हल्के बादल है। युरविंदर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है, धन्यवाद जी। और एक और दर्शक आए प्रदीप ठाकुर जी, तो उनका भी स्वागत और धन्यवाद।